की करते हैं शुरुआत। मैं हूं बरखा शर्मा। हिंदुत्व पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की विवादित टिप्पणी। आतंकी संगठन आईएसआईएस बोको हराम से की हिंदुत्व की तुलना। अपनी नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या में किया जिक्र। सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत। वकील गौरव ने आपराधिक केस दर्ज करने की मांग की। हिंदू धर्म की तुलना आतंकवाद से करने पर शिकायत। सलमान खुर्शीद के खिलाफ दूसरी शिकायत। दिल्ली के 2 वकीलों ने शिकायत दर्ज कराई। खुर्शीद ने हिंदुत्व पर दिया विवादित बयान। सलमान खुर्शीद के हिंदुत्व के आईएसआईएस से तुलना करने पर भड़के धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य। कहा, खुर्शीद के खिलाफ चलना चाहिए देशद्रोह का केस। जो व्यक्ति हिंदुत्व को गाली दे रहा है वो देशद्रोही है। में जन्म हुए हर व्यक्ति के ऊपर इन परिस्थितियों में देशद्रोह का काम जो कार्रवाई हो सकती है वो करनी चाहिए। जो व्यक्ति खुलेआम हिंदुत्व के ऊपर गाली दे रहा है, हिंदुस्तान को गाली दे रहा है, वो इस देश का सबसे बड़ा द्रोही है। उसके बाद देशद्रोह का इस वक्त केस चलना चाहिए। नवाब मलिक पर बीजेपी नेता हाजी अराफात करेंगे बड़ा खुलासा। नवाब मलिक ने हाजी अराफात के छोटे भाई पर लगाए थे गंभीर आरोप। प्रभाकर सैल को आज एनसीबी की एसआईटी ने तलब किया है। दोपहर 3 बजे एनसीबी दफ्तर में बुलाया गया। विजिलेंस टीम ने मंगलवार को 11 घंटे की थी पूछताछ। नवाब मलिक को बीजेपी नेता मोहित कंबोज की खुली चुनौती। बहस के लिए तारीख, जगह और वक्त तय करने को कहा। तथ्यों और वास्तविकता के साथ बहस की चुनौती। मानहानि केस में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश। शुक्रवार तक मांगा जवाब का। 12 नवंबर तक हलफनामे के साथ तथ्यों की करें पुष्टि। मानहानि केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े से भी हलफनामा मांगा। 12 नवंबर तक हलफनामा जमा करने का आदेश। फडणवीस के आरोपों पर नवाब मलिक का पलटवार। हजारों करोड़ की उगाही में फडणवीस शामिल। जाली नोट के धंधे में शामिल। फडणवीस पर नवाब मलिक का आरोप। सीएम रहते अंडरवर्ल्ड के लोगों को पदों पर बैठाया। मुन्ना यादव का कंस्ट्रक्शन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। हैदर आजम को एक कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया। नवाब मलिक ने कहा, समीर वानखेड़े के डीआरआई में रहते हुए 14 करोड़ के नकली नोट पकड़े गए थे। फिर भी उन्होंने आरोपियों को छोड़ दिया क्योंकि फडणवीस का संरक्षण उन्हें हासिल था। नवाब मलिक ने रियाज भाटी का नाम भी लिया। बोले वो भी फरार है, लेकिन फडणवीस बताएं जब वो सीएम थे तो उनके कार्यक्रम में आखिर वो क्यों दिखते थे। मुंबई में नवाब मलिक के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। नवाब मलिक के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी नेता आशीष शलार का नवाब मलिक पर पलटवार। कहा, नवाब मलिक के सारे आरोप बेबुनियाद। देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में कभी नहीं हुई कोई गड़बड़ी। आरोप प्रत्यारोप के खेल में बिगड़ चुका है नवाब मलिक का मानसिक संतुलन। बीजेपी नेता मुन्ना यादव का नवाब मलिक को जवाब। कहा, मेरे ऊपर कोई केस नहीं, नवाब के खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। बीजेपी नेता मुन्ना यादव का नवाब मलिक पर हमला। कहा, नवाब मलिक जल्द जेल जाने वाले हैं। मेरे ऊपर लगाए हुए सारे आरोप झूठे हैं। दिल्ली एनसीबी की टीम दोबारा मुंबई एनसीबी के अधिकारियों से बात कर सकती है। इससे पहले समीर वानखेड़े समेत कुछ अधिकारियों की एनसीबी की टीम ने बयान दर्ज किए थे। नवाब मलिक के दामाद समीर खान केस में पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंचे बिजनेसमैन करण सजनानी। कहा, मेरे पास से ड्रग्स नहीं, हर्बल टोबैको मिला जिसको ड्रग्स बताया जा रहा है। करण सजनानी से पूछताछ से पहले रिपब्लिक से उन्होंने बात की। कहा, समीर खान मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं, मेरे पास से कभी नहीं मिला मैरिजुआना ड्रग्स। सिर्फ 20,000 रुपए का ही ट्रांजैक्शन। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा जरदानी बुधवार को भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंची एनसीबी दफ्तर। समन भेजने पर दिया था खराब तबीयत का हवाला। बयान नहीं देने पर फिर भेजा जा सकता है समन। क्रूज ड्रग्स केस के मुख्य गवाह केपी गोसावी से मुंबई एसआईटी टीम पूछताछ करेगी। गोसावी से जेल में पूछताछ कर सकती है मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम। पुणे कोर्ट में पूछताछ के लिए देगी अर्जी। सीमा सुरक्षा को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, सीमाओं पर परिस्थितियां बेहद अस्थिर। सेनाएं शॉर्ट नोटिस पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक हुआ। सीआरपीएफ को निशाना बनाया गया। हमले में 2 स्थानीय जख्मी। अटैक के पीछे टीआरएफ के गाजी दस्ते का हाथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज बुलाया राज्यपाल सम्मेलन। अपने राज्य के हालात का प्रेजेंटेशन देंगे गवर्नर्स। उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी, गृह मंत्री मौजूद रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज करेंगे बैठक। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हर घर दस्तक अभियान पर होगी चर्चा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। राज्य की परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों से भी होगी मुलाकात। आज मेरठ के दौरे पर सीएम योगी टोक्यो पैरालंपिक के 19 पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर रहेंगे मौजूद। आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। कश्यप समाज के महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज मुरादाबाद का दौरा करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। जनसभाओं को करेंगे संबोधित।
अखिलेश यादव के बाद उनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने जिन्ना के कसीदे पढ़े। कहा, अगर पहले प्रधानमंत्री जिन्ना होते तो नहीं होता देश का बंटवारा। ओपी राजभर के जिन्ना पर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, चुनाव आते ही शुरू हो जाती है राजनीति, जिन्ना का नाम भी जपना शुरू कर देती हैं पार्टियां। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर अनिल राजभर का पलटवार। कहा, वोट बैंक की राजनीति के लिए गिर गई है समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल। महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ का ओपी राजभर पर निशाना। कहा, भारत के नहीं है, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन। 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी मांग पर प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं अकाली दल जगदीश टाइटलर की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश करेगी। पंजाब के फिरोजपुर में अकाली प्रत्याशी की कार पर हमला, लाठियों और लोहे की रॉड से तोड़फोड़ की गई। परदेव सिंह मान ने किसानों के जत्थे पर हमले का आरोप लगाया। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। भटिंडा ग्रामीण से विधायक रुपिंदर कौर रूबी कांग्रेस में शामिल। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू की मौजूदगी में सदस्यता ली। नवजोत सिंह सिद्धू का केंद्र और अकाली दल पर हमला। कृषि कानून को अकाली दल के 2013 अनुबंध कृषि अधिनियम के तहत नींव पर बनी इमारत बताया। कहा, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पंजाब में एजी के समर्थन में एडिशनल एडवोकेट जनरल का भी पद से इस्तीफा। मुकेश बेरी ने कहा, वरिष्ठ वकीलों की गरिमा का ना उड़ाए मजाक। एपीएस देओल की नियुक्ति को लेकर सिद्धू ने उठाए थे सवाल। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में हुई चर्चा। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज। दिल्ली में सीएम अशोक गहलोत ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। अजय माकन और केसी वेणुगोपाल रहे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती 6 दिवसीय दौरे पर जाएंगी जम्मू। पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। महाराष्ट्र कैबिनेट ने बीएमसी के नए वार्ड पर लगाई मोहर। 9 नए पार्षद सीटों को मंजूरी दी। मुंबई में जनसंख्या के आधार पर अब 227 की जगह 236 पार्षद होंगे। भोपाल अस्पताल में आग मामले पर एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान। जांच रिपोर्ट के आधार पर गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल के डीन को हटाया। कमला नेहरू अस्पताल के संचालक पर भी गिरी गाज। भोपाल के अस्पताल हादसे पर कांग्रेस का दावा। 4 नहीं 14 की हुई है मौत। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए कम बता रही है संख्या। पीएम को मांगना चाहिए शिवराज सरकार से जवाब। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होने के बाद पहलवान वीरेंद्र सिंह ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। अपनी मांगों को लेकर हरियाणा भवन के बाहर धरने पर बैठे मूक बधिर खिलाड़ियों को पैरा खिलाड़ियों के समान अधिकार देने की मांग की। महाराष्ट्र में निगम की राज्य सरकार में विलय की मांग को लेकर सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल। एमएसआरटीसी ने सभी 250 बस डिपो में बंद किए। दिल्ली में आज से शुरू होगा एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन। दिल्ली में खुली जगहों पर कचरा जलाने पर रोक को लेकर 11 दिसंबर तक ये कैंपेन चलेगा। पूर्व विधायक भाटी हत्याकांड में पूर्व सांसद डीपी यादव बरी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पलटा सीबीआई कोर्ट का फैसला। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में नहीं पहुंचे गवाह। आज फिर होगी सुनवाई। आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। देश भर के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। यूपी के अमेठी में सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में धूमधाम से मनाया गया महापर्व छठ। महिलाओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और पूजा अर्चना की। छठ पूजा के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने यमुना नदी के जहरीले झाग के बीच सूर्य को दिया अर्घ्य। कालिंदी कुंज घाट पर भक्तों ने लगाई डुबकी। मूसलाधार बारिश से चेन्नई में बिगड़े हालात। सड़कें बनी दरियां। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से अब तक 12 लोगों ने गंवाई जान। तमिलनाडु में चेन्नई के नोंगमपक्कम में भारी बारिश और तेज आंधी की वजह से कई जगह गिरे बिजली के खंभे और जगह जगह उखड़े पेड़। तमिलनाडु की चेन्नई में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। दुकानों से लेकर घरों में भरा पानी। चेन्नई में आफत की बारिश से लोग परेशान। जगह जगह जल भराव हुआ। कई अपार्टमेंट्स में पानी भरा। तमिलनाडु सरकार ने 10 जिलों में आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की है। बारिश से प्रभावित इलाके आईएएस अधिकारियों की देखरेख में रहेंगे। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों का ग्राफ गिरा। देश में कोरोना के 1,39,000 एक्टिव मामले। बीते दिन कोरोना के 11,961 नए केस दर्ज किए गए। भारत चीन तनाव के बीच हांगकांग ने दी कोवैक्सीन को मंजूरी। अब तक 96 देशों से मिला अप्रूवल। त्रिपुरा में बढ़ा डेंगू का प्रकोप। ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। अलर्ट में प्रशासन। यूपी के रायबरेली में बदलते मौसम के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। जिला अस्पताल में 266 बेड में 240 बेड्स पर मरीज। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश गिरफ्तार। चोरी की घटनाओं को देता था अंजाम।
बिहार के गया में चोरों ने बंद घर में 10 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एमपी के शिवपुरी में प्रदर्शन के दौरान मासूम की मौत के मामले में 2 इंस्पेक्टर निलंबित। कलेक्टर ने दिए घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। एमपी के खंडवा में रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी पर छेड़छाड़ का आरोप। गुस्साए लोगों ने 2 पुलिस जवानों को बंधक बनाया। पुलिस फोर्स के पहुंचने पर पुलिसकर्मी को छोड़ा गया। यूपी के गोरखपुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। बढ़ेंगे आगे। यूपी के बरेली में पुलिसकर्मी ने दिव्यांग की पिटाई की वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। तत्काल प्रभाव से दोनों सिपाहियों को सस्पेंड किया गया। ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी से प्रभावित किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी। मुआवजा और रोजगार की मांग को लेकर किसान 3 दिनों से तहसील में दे रहे हैं धरना। यूपी के जौनपुर में तेज रफ्तार का कहर। पिकअप की चपेट में आने से 3 साल के मासूम की मौत। गुस्साई भीड़ ने हाईवे को जाम किया। यूपी के चंदौली में बांध में डूबने से 2 युवकों की मौत। पिकनिक मनाने गए थे दोनों युवक। अमेठी में व्यापारी के बेटे से लूट की कोशिश। बदमाशों ने व्यापारी के बेटे को जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। नेशनल रेसलर निशा दहिया की हत्या की खबर गलत। निशा दहिया सुरक्षित। जिस निशा की हत्या हुई वो दूसरी महिला पहलवान। सोनीपत के कुश्ती अकादमी में हुई थी फायरिंग। रेसलर निशा दहिया ने साक्षी मलिक के साथ एक वीडियो जारी किया। कहा, गोंडा में हूं और पूरी तरह से सुरक्षित हूं। हरियाणा के सोनीपत में डबल मर्डर से गुस्साए ग्रामीणों ने कुश्ती अकादमी में आग लगाई। इलाके में तनाव का माहौल। कर्नाटक के शिवमोगा में आरपीएफ के जवान ने महिला की जान बचाई। वक्त रहते महिला को बचाया। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। ओडिशा के मयूरभंज में कुएं में 12 फीट लंबा कोबरा मिलने से सनसनी। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। ग्वालियर में चलती कार में लगी भीषण आग। पूरी कार आग में जलकर खाक हुई। कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। यूपी के नोएडा में 2 अलग अलग इलाकों में 2 लग्जरी गाड़ियां चोरी हुई। कार में सवार होकर आए चोरों ने सेक्टर 20 और 22 से एसयूवी गाड़ी पर हाथ साफ किया। ग्रेटर नोएडा में ग्रामीणों ने रोका पीडब्ल्यूडी का काम। सड़क बनाने में इस्तेमाल हो रही घटिया सामग्री पर नाराजगी जताई। हंगामा कर काम बंद करवाया। उत्तर प्रदेश के झांसी में 2 भाइयों की मौत से हड़कंप। अलग अलग घरों में कमरे में बंद मिला दोनों का शव। दोनों भाइयों की हथौड़े से मारकर हत्या की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के झांसी में छेड़खानी का विरोध। छात्रा को महंगा पड़ा। लड़कों ने छात्रा के साथ मारपीट की। अस्पताल में छात्रा भर्ती। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने गिरफ्तार किया 25,000 का इनामी अंतर्राज्यीय छात्र लुटेरा। कई मुकदमे हैं दर्ज। ग्रेटर नोएडा में चोरी करने वाले 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चोरों के पास से चोरी का सामान बरामद। बंद घरों और दुकानों को बनाते थे अपना निशाना। यूपी के संभल में 2 युवकों में जोरदार भिड़ंत हुई। युवकों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। घटना के वक्त तमाशबीन बने रहे लोग। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट। एक महिला समेत 3 लोगों पर आरोप। दान के पैसों के बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के बड़वानी में आपस में टकराई 2 बाइक्स। हादसे में 1 की मौत, 3 जख्मी। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती। आज पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, एक पथ प्रदर्शक, विचारक और बुद्धिजीवी। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका प्रेरणादायक। शिव की काशी में फिर आएंगी मां अन्नपूर्णा। चोरी हुई मूर्ति जो वापस आएगी। आज दिल्ली से भव्य यात्रा निकली। 15 नवंबर को बनारस में होगी प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर के डाक टिकटों की भारी मांग। अब डाक विभाग 60,000 और स्टैंप करेगा जारी। शिल्प और लोक कला श्रेणी में श्रीनगर को सम्मान। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क में श्रीनगर शामिल। हैदराबाद में महिला का नेक काम। 3 साल से कैंसर रोगियों को मुफ्त भोजन और दवा यहां पर दे रही है महिला। दिल्ली एनसीआर में बेहद खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता का स्तर। दिल्ली के मंदिर मार्ग सहित कई इलाकों में धुंध की चादर बिछी दिखी। जापान से चीन पर बरसे बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा। कहा, संस्कृति की विविधताओं को नहीं समझते चीन के नेता। कड़े सामाजिक नियंत्रण से सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी को होगा नुकसान। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी पब्लिक स्कूल मामले में इमरान खान को कोर्ट के सामने पेश होने को कहा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को समन। खाद्य कीमतों में इजाफे की वजह से अमेरिका में खाद्य बैंक पर मंडरा खतरा। बेघरों को खाना खिलाने के लिए खाद्य बैंकों के पास नहीं बचा पर्याप्त भोजन। अमेरिका के बॉस्टन में गतिरोध के दौरान 3 पुलिसकर्मियों पर संदिग्ध व्यक्ति ने फायरिंग की। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को मौके पर ही ढेर किया। अस्पताल में 3 पुलिसकर्मियों का इलाज जारी। कंबोडिया में 16 साल के युवक को मिली जेल से रिहाई। नाबालिग ने सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके चलते सरकार ने युवक को जेल भेज दिया था।